आज हम आपको केरल की एक बात बताने जा रहे हैं जिस बात में एक दिन का शादी होता है। जो लोग गरीबी से नीचे जी रहे हैं वो लोग इसमें ज़्यादा फंसते हैं और अरब यहाँ आकर के शादी करते हैं तथा उस महिला को, उस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। आपको बता दूं कि केरल में दहेज प्रथा बहुत भारी है, जिसमें पहले सोना देने के लिए या नकदी देने के लिए पहले तय हो जाता है, इसलिए गरीब लोगों को शादी करना बहुत मुश्किल होता है। अभी किसी बताया एक रिक्शा चालक ने कि उसकी लड़की को मेहर में लाखों रुपए मिले। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ऐसा हजारों की संख्या में केरल में हो चुका है और हो रहा है। अरब यहाँ से शादी करके ले जाते हैं और फिर वहाँ छोड़ देते हैं। जब उनका दिल भर जाता है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ दहेज में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है बेटी वाले को, इसलिए क्योंकि वो बचने के लिए अरब वहाँ आते हैं और उल्टा उनको पैसा देकर जाते हैं लड़की वालों को और शादी करके साथ में ले जाते हैं जब उनका दिल भर जाता है। आपको ये बता दूँ, अरब देशों में यहाँ से जो शादी करके ले जाते हैं या आप वहाँ शादी कर लेते हैं तो आपके बच्चे और आप भी वहाँ के नागरिक नहीं बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक ये भयावह कंडीशन आज हो गई है केरला में। केरला में नहीं, या बंगाल में भी ये कंडीशन है। लोग करते हैं बहुत दिन पहले से, जो माँ बाप लोभी हैं वो अपनी लड़की का शादी करवा देते हैं और बदले में पैसा देते हैं। और ऐसा भी पता लगा है कि ये लड़कियां कई शादी कर लेती हैं, क्योंकि गरीबी की मार ऐसी होती है और मुफ्त में जब इतने पैसे मिलते हैं कुछ ही दिन की शादी के लिए, कभी कभी तो 10-15 दिन में ही छोड़ दी जाती है। इस्लाम में इसका अलग अलग तरह से नाम दिया गया है और इस्लाम में वैलिड भी बताया गया है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इस्लाम में होती हैं। इसमें बहुत सी लड़कियां, बहुत सी हज़ारों के हिसाब से इसमें फंसी हुई हैं और जो अपने भविष्य ख़राब कर देती है। ये लड़कियां कई शादी भी कर चुकी हैं, जो कि इसको पैसा मिलता है उससे अपना जीवन बसर करती है, लेकिन अपना घर बसा नहीं पाती, क्योंकि अरब के देशों में आप नागरिक नहीं बन सकता है कोई बाहर से जा कर के, या अरब लड़की का से भी आप शादी कर लेते हो तो तब भी आप वहाँ के नागरिक नहीं बन सकते। आपके जो बच्चे हुए हैं वो भी नागरिक नहीं बन सकते हैं। इसलिए शेख यहाँ आते हैं और शादी करके ले जाते हैं, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। यानी पता नहीं भाई, भगवान जाने उनके साथ क्या होता होगा। वो वैश्यावृत्ति में धकेल दी जाती हैं और वो वापस आ नहीं सकती। इसीलिए ये घिनौना और डरावना जो रिवाज है ये केरला में बहुत ज़ोर से चल रहा है कि छोटी उम्र में 14 साल की लड़की का शादी कर दिया जाता है और धीरे धीरे इन लड़कियों को कई शादी भी हो जाती है। इस्लाम में महिलाओं को भोगने की वस्तु माना गया है और मानते हैं। इसके लिए केरला में जो एजेंट हैं वो बैठे हुए हैं, वो गरीब माँ बाप को समझाते हैं कि उनकी गरीबी का से निकलने के लिए एक तरीका है जो वो अपनी लड़की को, यानी नाबालिग लड़कियों को शादी कर देते हैं शेखों के साथ। और शेख कई बार तो 1, 2 या 10 दिन या महीने के बाद उनको छोड़ देते हैं। इस तरह से लड़की के दसों शोहर हो जाते हैं जिनसे वो तलाक ले चुकी होती है या उनको छोड़ दिया गया होता है, क्योंकि वो शेख काफ़ी उम्र के होते हैं। वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही शादी करते हैं। ये सभी इस्लाम के नाम पर शादियां होती हैं। अभी एक लड़की ने बताया, अपनी मम्मी को बोला कि मुबारक हो मम्मी, आपका ये 17वां दामाद है। यानी आपने 17 बार पैसा लेकर के एक दिन का शादी कर दिया अपनी लड़की का। जो लड़की नाबालिग लड़की है, 14 साल की, 15 साल की, उसकी शादी कर दी जाती है। वो कुछ समझती भी नहीं है। और जो इसका उम्र होता है दूल्हे का, उसका ये निश्चित नहीं है।
40 साल से 60 साल के बीच का दूल्हा होता है